हाँ तो प्यारे बच्चों, आज इस सेशन में हम लोग डिफरेंस बिटवीन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश बुक में क्या अंतर है इस पे डिस्कस करेंगे। यानी बेसिस में सबसे पहले डेट है, तो डेट के आधार पर क्या अंतर है। एंट्रीज आर नॉट मेड डेट वाइज, यानी रिसीट एंड पेमेंट में जो एंट्री होते हैं वो डेट वाइज नहीं होते हैं, और कैश बुक में ऑल एंट्रीज आर मेड डेट वाइज। यानी जितने कैश बुक में क्या होता है कि सभी जो एंट्री होते हैं वो एक डेट का कॉलम होता है और उसमें डेट वाइज एंट्री होती है, लेकिन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में डेट का कॉलम नहीं होते हैं। ये पहला डिफरेंस है। और सेकंड, एंट्रीज आर मेड क्लासिफाइड फॉर्म। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होता है कि जो भी एंट्री होते हैं वो दो हेड के अंदर होते हैं, यानी एक रेवेन्यू रिसीप्ट हो सकते हैं और या कैपिटल रिसीप्ट हो सकते हैं। इन द सेम वे या तो रेवेन्यू पेमेंट हो सकते हैं या कैपिटल पेमेंट हो सकते हैं। बट कैश बुक में एंट्रीज आर मेड क्रोनोलॉजिकल फॉर्म, यानी जो कैश बुक में होगा वो क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में होंगे एंट्री, यानी जिस डेट में जो हुआ होगा उसी डेट के कॉलम के आगे डेट वाले में लिखा जाएगा। यानी क्रोनोलॉजिकल का मतलब हुआ एक तिथिवार, एक डेट वाइज। नाउ नेक्स्ट है पीरियड। ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कब बनाए जाते हैं, तो रिसीट दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। यानी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो बनाए जाते हैं वो अकाउंटिंग पीरियड के अंत में बनाए जाते हैं। बट ये कैश बुक जो है इज प्रिपेयर्ड ऑन डेली बेसिस, यानी कैश बुक जो है वो बनाए जाते हैं दैनिक आधार पर, यानी डेली बेसिस पर। और नेक्स्ट जो डिफरेंसेस का पॉइंट है वो इंस्टीट्यूट्स, यानी संस्थान। ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो किन संस्थानों के द्वारा बनाए जाते हैं, तो दिस इज प्रिपेयर्ड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यानी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो होते हैं वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के संस्थान में बनाए जाते हैं। बट कैश बुक जो है दिस इज प्रिपेयर्ड बाय द ऑल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन कैश बुक जो है वो सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाए जाते हैं, वेदर वो ट्रेडिंग हो और या फिर नॉन ट्रेडिंग हो। यानी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी ये बनाया जाता है और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बनाया जाता है और प्रॉफिट में सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बनाया जाता है। ये दोनों के लिए दोनों में बनाए जाते हैं कैश बुक। नेक्स्ट है लेजर फॉलियो, यानी लेजर फॉलियो का जो कॉलम होता है, यानी देयर इज नो कॉलम ऑफ लेजर फॉलियो इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। यानी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में लेजर फॉलियो का कॉलम नहीं होते हैं, लेकिन बट दिस हैज अ सेपरेट कॉलम फॉर लेजर फॉलियो। लेकिन कैश बुक में क्या होता है कि लेजर फॉलियो का एक अलग से कॉलम होते हैं। और नेक्स्ट जो है साइड क्या है, तो यानी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के लेफ्ट साइड इज रिसीट एंड राइट साइड इज पेमेंट होते हैं। यानी कहने का मतलब जो यानी लेफ्ट जो साइड होते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का वो रिसीट का होते हैं और राइट हैंड जो साइड होते हैं वो पेमेंट का होते हैं। बट कैश बुक में क्या होता है कि लेफ्ट साइड इज डेबिट साइड, यानी कैश बुक का जो लेफ्ट साइड होता है उसको डेबिट साइड कहते हैं एंड राइट साइड जो होता है वो क्रेडिट साइड कहलाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू।